Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th numerical physics lecture. आज हम लोग न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1.11 सॉल्व करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 12th का न्यूमेरिकल चल रहा है, क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर 1 को हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 1.11 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज 1.11। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और हम लोग अब क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी बुक ओपन करके देख लीजिए एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 1.11 इसको नोट करिए। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप करेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप पे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पोस्टमार्टम स्टेप। चलिए, पोस्टमार्टम स्टेप में क्या होगा, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट a polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इसमें कह रहा है एक आपके पास कोई पॉलीथीन पीस है और एक आपके पास क्या है, वूल। दिस इज a wool we have, this is a wool and this is a polythene piece, this is a polythene piece and when polythene piece is rubbed with wool। अब जब पॉलीथीन पीस को वूल के साथ हम लोग रब करते हैं तो ये देखा गया कि पॉलीथीन पीस के पास नेगेटिव 3 × 10 इतना चार्ज आ गया। तो इसके पास कितना चार्ज हो जाता है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इतना इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि फ्रिक्शनल मेथड में दोनों ही बॉडी आपके सेम बट अपोजिट नेचर के चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। तो जितना इसके पास निगेटिव आएगा उतना इसके पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है और इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर से किधर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वूल से पॉलीथीन पीस की तरफ हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस। तो इसमें क्वेश्चन में पार्ट ए में पूछा गया है, देखिएगा, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हमें यह बताना है यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो हमें क्या बताना है, m की वैल्यू बतानी है, कितना इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ और किधर से किधर, फ्रॉम विच टू विच। तो ये इसका आंसर सबसे पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका आंसर सबसे पहले लिखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस। तो आपका इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पीस की तरफ हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतना चार्ज हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज डेवलप करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू होता है N × E और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और Q इज द टोटल चार्ज। तो Q के प्लेस में -3 × 10⁻⁻7 कूलम इक्वल टू N × E। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। So we have N equal to 3 × 10⁻⁻7 upon 1.6 × 10⁻⁻19। अब नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर आप 0 बढ़ा दीजिए तो कितना आएगा, 30/16। और ये जो आपका 10⁻⁻19 नीचे ऊपर जाने के बाद 10⁻+19 हो जाएगा और +19 -7 +12 हो जाता है। तो मैं 10 की पावर को डायरेक्ट लिख रहा हूं, -7 × 10 पावर ऊपर आने के बाद +19 19 -7 कितना हुआ, +12। आगे देखते रहिए।
और इसको 2 से कट करिए, 2 15 और 2 8 जा तो 15/8 कितना हुआ, 8 का टेबल काउंट करिए, 8 बन जाए 8, फिर कितना हुआ 7, फिर आपका पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो 8 7 56, 8 5 64, 8 8 जा 64 और 70 माइनस 64 कितना हुआ 6, तो 8 8 जा 64 फिर 6, 8 7 56, फिर 60 में से 56 गया 4 बचा और पॉइंट लगा तो 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा 40 40, तो 8 5 40, 8 5 जा 40 और यहाँ आएगा 10^12 प्लस 12 और ये हमारा कितना आ गया n, तो दिस इज n इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर होगा, यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो अगर हम लोग इसको सारे जीरोस को एक्सटेंड कर दें तो कितना आएगा n इक्वल टू 1 8 7 5 9 जीरो बढ़ाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक, यहां से वूल से पॉलीथीन पीस में, तब जाके इतना चार्ज डेवलप होगा। तो इतना चार्ज डेवलप करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या जब ये हम लोग रब करते हैं और ये चार्ज हो जाता है तो क्या मास भी ट्रांसफर होता है वूल से पॉलीथीन में? सो आंसर विल बी यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव मास एंड एनी बॉडी इफ चार्ज देन इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर and if electron would be transferred then electron have a mass, then mass would also be transferred with the charge. So charge and mass is the simultaneous transfer. Okay, तो इतना इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ ट्रांसफर हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो टोटल कितना मास हुआ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सेकंड पार्ट, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। इसको जल्दी से नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो पार्ट बी, मास अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर m इक्वल टू होता है n इंटू me और अभी n कितना है, कितना 1.875 इंटू 10⁻12। तो n के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे 1.875 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो कितना आएगा कैपिटल M इक्वल टू 1.875 इंटू 9.1 इंटू +12 और -31 कितना आया -19 किलोग्राम। अब इसको चलिए कैलकुलेट करिए। M इक्वल टू यहां से देखिए 9 × 5 = 45 की 5 8 से लगा 4 9 7 63 4 67 की 7 8 से लगा 6 9 72 76 की 8 से लगा 7 9 5 9 7 16 और प्लस ये पूरा लिख दीजिए 1875 ऐड करिए 505 और 8 7 5 12 की 2 से लगा 1 8 7 15 16 6 हासिल लगा 1 8 1 9 1 10 0 हासिल लगा 1 6 7 और 1 1 2 3 4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 17। तो टोटल मास इक्वल टू इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। सो m इक्वल टू कितना आ गया है 17। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम। दिस मास इज वेरी लेस मास, मतलब ये बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही कम मास है। तो यहां से यहां अगर ट्रांसफर होगा तो इससे बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा सपोज करेंगे जैसे मास ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मास तो आपका ट्रांसफर है। तो दिस इज वेरी नेग्लिजिबल एंड इग्नोरेबल
इन द एटॉमिक लेवल, इन द माइन्यूट लेवल द मास इज ट्रांसफर्ड। तो ये हमारा दोनों आंसर हुआ। सो सेकंड आंसर विल बी यस। सेकंड में आप क्या कर दीजिएगा एस, और कितना मास ट्रांसफर हुआ, इतना मास ट्रांसफर हुआ। कहां से? वूल से पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन पीस में। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल समझते रहिए, लगाते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।